वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। रो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिसेस पे रो ऑपरेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका मैं आसान सा तरीका बता रहा हूँ। बस क्या करेंगे, काट छाट के इसे छोड़ के मैं बस यहाँ से एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखें क्या करना है। नंबर वन, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज। दिस इज यूजुअली डिनोटेड बाय ए आई जे विद मीन्स आई विद आर जे। ठीक है, सिंपली इसे छोड़ के ये देखें, यहाँ से मैं आपको मिसाल देकर समझा रहा हूँ। यानी कि कोई भी, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें 3 रो 3 कॉलम है। क्या करेंगे, कोई भी एक रो दूसरी रो के साथ इंटरचेंज करेंगे। ये जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो को सेकंड रो में रख रहा है और सेकंड रो को फर्स्ट रो की जगह रख रहा है, बाकी सेम। यानी कि रो ऑपरेशन में हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले हमें किसी भी दो रोज को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, कोई भी रो उठा के उसमें कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हम R1 में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये देखें, ये R1 है, ये R1 है। इस R1 में यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2। इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 बन रहा है। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 6 बन रहा है, बाकी सेम। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा रो ऑपरेशन में, थर्ड स्टेप ये होगा कि आप यानी कि रो वन में या किसी भी रो में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, कह रहा है कि R1 में 2 मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करो। R1 में हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 1 2, 2 ये 2 हो जाएगा। 2 को 2 में ऐड करेंगे, क्या होगा 4। फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई करके 2 2 4, 4 को -1 में ऐड करेंगे, क्या बचेगा 3। इसी तरह यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 2 को 3 में ऐड करेंगे, क्या बनेगा 5। तो यानी कि क्या करना है, आर इसने क्या किया है कि R1 में 2 मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड किया है, बाकी थर्ड रो को इसने सेम रखा है। यानी कि रो ऑपरेशन में क्या करना है, पहले इंटरचेंज करना है, दूसरा ये करना है कि किसी भी रो में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाना है, और तीसरे स्टेप में क्या होगा कि किसी भी रो में हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके किसी और रो में वो ऐड करेंगे। ये इसे कहते हैं रो ऑपरेशन। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है इक्विलान फॉर्म। इक्विलान फॉर्म क्या होता है, एक मैट्रिक्स है जिसमें जितनी भी रो और जितने भी कॉलम्स हों। ठीक है, कह रहे हैं ये जो तीन कंडीशंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये उस मैट्रिक्स में हों। नंबर वन, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन अ रो इज वन, दैट इज लीडिंग एंट्री। कह रहे हैं किसी भी रो में पहला जो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, उसको हम कहेंगे ये लीडिंग एंट्री है। जैसे ये देखें, ये रो है, ये नॉन जीरो रो है, इसमें जीरो के बाद फर्स्ट क्या है 1 है, ये लीडिंग एलिमेंट है। इसके बाद सेकंड में इस 2 जीरो के बाद जो फर्स्ट है वो क्या है 1 है, यानी कि फर्स्ट 1 आना चाहिए। यानी कि जैसे अगर यहाँ पे 3 आ जाए, 3 नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। यानी कि फर्स्ट किसी भी रो में फर्स्ट एलिमेंट चाहे भले जीरो क्यों ना हो, लेकिन उस जीरोस के बाद जो पहला नंबर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 1। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ऑल एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री मस्ट जीरो। जो लीडिंग एंट्री है यहाँ पे 1 है, उसके नीचे सारे जीरो होना चाहिए। यहाँ पे देखें 1 के नीचे क्या है 0। ठीक है, यहाँ पे 1 है ही नहीं। ठीक है, यहाँ सारे जीरो हों, कह रहा है एवरी नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स प्रीसीड्स एवरी जीरो रो। हर जीरो रो के से पहले क्या होगा, वो नॉन जीरो रो होगी। इफ एनी, अगर कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे जीरो है, 0 0 भी हो सकता है इसमें। ठीक है, 0 0 वाली टोटली रो एक जीरो बन सकती है। ये दूसरा एग्जाम्पल, ये देखें 1 है, यहाँ पे लीडिंग 1 है, इसके नीचे ये 2 जीरो है। इसमें सेकंड 1 है, इसके नीचे क्या है 0 है। लास्ट 1 में जो है, लास्ट जो है रो है, उसमें आखिर में 1 है, इसके नीचे कोई भी नहीं है। तो बस ये जो फॉर्म है ये इक्विलान फॉर्म है। ये जो एग्जांपल है नॉन, ये है इक्विलान फॉर्म नहीं है, नॉट इन इक्विलान फॉर्म। क्योंकि देखें, इस 1 के नीचे यहाँ 0 होना चाहिए था, नहीं है, तो ये इक्विलान फॉर्म नहीं है। ये देखें, इस 1 के नीचे ये 0 है, ठीक है, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, नहीं है 1, तो क्या करेंगे, ये इक्विलान फॉर्म नहीं है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक ये है कि रिड्यूस इक्विलान फॉर्म इन अ मैट्रिक्स। ये क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n इज कॉल्ड इक्विलान, रिड्यूस इक्विलान फॉर्म। ठीक है, एक मैट्रिक्स है, उसमें कितने भी रो कितने भी कॉलम हो, उसको हम रिड्यूस इक्विलान फॉर्म कहेंगे तब, इफ इट इज एन इक्विलान फॉर्म, जब वो इक्विलान फॉर्म में हो। एडिशनली ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम, कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, विच कंटेन लीडिंग एंट्री 1, जिसमें लीडिंग एंट्री 1 होगा, और
आर जीरो एक्सेप्ट दैट लीडिंग एंट्री, कह रहे हैं लीडिंग एंट्री जो है, जो 1 है, उसके नीचे जितने भी नंबर होंगे वो जीरो होंगे कॉलम में। ये देखें, इसके नीचे ये जीरो है, इसके नीचे ये जीरो है, ठीक है। ये लास्ट में 1 है, इसके नीचे और कोई नहीं है, तो बस ये लास्ट में 1 ही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ इसके नीचे क्या है, जीरो है, इसके नीचे क्या है, ये जीरो है, ठीक है। इसमें लीडिंग एंट्री 1 है ही नहीं, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये है रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है। ये रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है, क्योंकि देखें इसके 1 के नीचे ये जीरो है, इस 1 के नीचे ये जीरो है, यहाँ 1 होना चाहिए था, नहीं है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है, रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है। देखें इस 1 के नीचे ये सारे जीरो हैं, यहाँ सेकंड रो में 1 होना चाहिए था, 1 नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम हमें जो क्वेश्चन दिए गए होंगे उसमें हम पहले क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म में उसको चेंज करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें हम रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स मालूम करेंगे, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स मालूम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना ये एक्सरसाइज पढ़ेंगे।